ये मत समझना कि तुम्हारे देश के दुश्मन सिर्फ सरहद पार बैठे हैं। एक दुश्मन तुम्हारे ही शहर में, तुम्हारे ही दफ्तरों में बैठा है। कुर्सी पर बैठा अफसर जिस पर तुम भरोसा करते हो, वही सबसे बड़ा दलाल बन चुका है। ना उसका दिल जनता के लिए धड़कता है, ना उसकी कलम से इंसाफ निकलता है। कागज के ढेरों में तुम्हारी जिंदगी सड़ रही है और वो एसी के नीचे बैठकर सिर्फ फाइलें टाल रहा है। क्या कभी सोचा है, जब किसी आम आदमी को तहसील, ब्लॉक, सरकारी दफ्तर या कलेक्ट्रेट जाना होता है तो उसके पैर कांपने लगते हैं? क्यों उसे लगता है कि वो इंसाफ की जगह किसी जंगल में घुस रहा है? क्योंकि भारत की नौकरशाही जनता की सेवा के लिए नहीं, जनता को थकाने और झुकाने के लिए बनी है। यह सिस्टम नहीं, एक शोषण मशीन है। यहाँ अफसर नहीं, खुद को खुदा समझते हैं। कागज दिखाओ, साइन करवाओ, फाइल घुमाओ और आखिर में बोलो साहब बिजी हैं। यह सिस्टम आम आदमी को जानबूझकर जाल में फंसाता है। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने में 10 दिन लगते हैं, लेकिन एक राजनेता का बंगला रातों रात पास हो जाता है। एक विधवा पेंशन के लिए महीनों दर दर भटकती है, लेकिन मंत्री जी के बेटे की नौकरी सीधे यूपीएससी तक पहुंच जाती है। सरकारी दफ्तरों में फाइलें नहीं चलती, वो तब तक धूल खाती हैं जब तक जेबें गर्म ना हो। साहब का अहंकार सेवा नहीं शासन करते हैं। नौकरशाही का सबसे घातक पहलू है उसका घमंड, जो खुद को जनसेवक नहीं बल्कि राजा समझते हैं। हर दफ्तर में ऐसा व्यवहार जैसे जनता उन पर बोझ हो, जैसे वो एहसान कर रहे हों कि आपकी फाइल देख ली। सच ये है, भारत की नौकरशाही अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था है, जो उस वक्त प्रजा को कुचलने के लिए बनाई गई थी। और आज भी वही तानाशाही चालू है, बस नाम बदल गए हैं। घूस और भ्रष्टाचार नौकरशाही की धड़कन है। भारत के हर सरकारी विभाग में घूस एक अनलिखा नियम बन चुका है। बिना चाय पानी की कोई फाइल नहीं हिलती। चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, जमीन का नामांतरण हो या स्कूल का दाखिला, हर जगह अफसरों का सिर्फ एक ही सवाल, काम जल्दी चाहिए या फिर रूल के मुताबिक। और इस खेल में गरीब सबसे ज्यादा पिसता है, क्योंकि उसके पास घूस देने का पैसा नहीं और लड़ने की कोई ताकत नहीं। आईएएस आईपीएस परीक्षा से पास होते हैं, मगर क्या सच्चे सेवक बनते हैं? हर साल लाखों छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या यूपीएससी का पास होना इंसान को जनसेवक बना देता है? कोई अफसर तो जैसे ही कुर्सी मिलती है बदल जाते हैं। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, वीआईपी सुरक्षा, और जनता सिर्फ फरियादी बनकर रह जाती है। कुछ गिने चुने अफसर जरूर होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बहुमत कागजों में सेवक और असल में साहब बनकर बैठ जाते हैं। राजनीति और नौकरशाही का मिला हुआ खेल। नेता और अफसर मिल जाएं तो जनता की दुर्गति तय होती है। पावर का खेल ऐसा होता है कि कानून भी इसके इशारों पर चलता है। सरकार बदले तो अफसर लाइन में खड़े हो जाते हैं, साहब अब आपकी सरकार है, आज्ञा दें। और इसी चाटुकारिता के बीच आम जनता बस एक दस्तखत के लिए दर दर भटकती है। न्याय का नाम मिट जाता है और बचती है सिर्फ अफसरशाही की अकड़। डिजिटल इंडिया नहीं साहब, आज भी जनता फार्म लेकर लाइन में है। सरकार कहती है कि अब सब डिजिटल हो गया है, लेकिन सच ये है कि आज भी जनता जन्म प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, राशन कार्ड के लिए लाइन में खड़ी है। ऑनलाइन पोर्टल सिर्फ दिखता है, दिखावा है। असल फाइल तो वहीं चलती है जहां चाय पानी चलता है। लेकिन जब तक जनता चुप है, अफसर साहब राजा है। लेकिन जिस दिन जनता ने कहना शुरू कर दिया, तू मेरी तनख्वाह खाता है और तू मेरी सेवा करेगा, उस दिन ये कुर्सियां कांपने लगेंगी। हमें चाहिए ऐसा सिस्टम जहां जनता का फोन उठाया जाए, जहां अफसर जवाबदेह हों, जहां आरटीआई देने पर डर न लगे, जहां सेवा को सम्मान और लापरवाही को सजा मिले। अगर इस देश को बदलना है तो सिर्फ सरकारें नहीं, नौकरशाही भी बदलनी होगी। वो अफसर जो खुद को जनता का मालिक समझते हैं, उन्हें यह याद दिलाना होगा कि वो सिर्फ एक कर्मचारी हैं। वो हमारी सेवा के लिए हैं, शोषण के लिए नहीं।